Dr. Harshvardhan on this side. I just came to inquire about your health. I hope you are being looked after. I hope you are being looked after well. Yes, very well. स्वाभाविक है कि कोई भी बीमारी सारे दुनिया के साथ साथ भारत में आई है तो किसी भी स्वास्थ्य मंत्री के लिए ये एक कंसर्न का विषय होना चाहिए, चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई पैनिक करने का विषय नहीं है, ना ये पैनिक मेरे दिमाग में कोई पैनिक है इसका, ना समाज के अंदर होना चाहिए। अभी जहाँ तक कुछ केसेस के पिछले 3-4 दिन में बढ़ने का विषय है, ये हम सब जानते हैं कि ये एक विशिष्ट कारण से बढ़े हैं। सारे समाज में जो भी मैक्सिमम हमको करना चाहिए उसको एक्सट्रीम लेवल पर सारा देश प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस काम को कर रहा है। अभी तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई पैनिक ना करें, लेकिन जो कुछ आपको करने के लिए कहा जा रहा है उसको ज़रूर गंभीरता से फॉलो करें। और वो क्या है, वो सिंपल लॉकडाउन का प्रिंसिपल है। घर के अंदर रहें, अपने घर के लोगों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, घर में भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपनी पर्सनल जो हाइजीन है बार बार अच्छी तरीके से हाथ धोना है, हाथ को मुंह पर, नाक पर, आँख पर नहीं लेके जाना है। ये एक प्रकार से बड़े बेसिक जिसे कहते हैं कि प्रिकॉशंस हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और मैंने आज एक बात और भी कही है कि दुनिया में वैक्सीन की खोज हो रही है जी, और सारे वैज्ञानिक इस काम पर लगे हैं। भारत भी उस काम में दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मिलकर लग गया है। आप जानते हैं भारत ने भी बाकी दुनिया के कुछ देशों की तरह वायरस को आइसोलेट कर लिया, हमारे वैज्ञानिक इस काम पर लग गए। लेकिन जब तक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली प्रोटेक्ट करने वाली वैक्सीन दुनिया को मिलेगी, उसके पहले हमारे लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। इस वैक्सीन से ज़्यादा पावरफुल इस समय हमें हमारे देश को और समाज को बचाने के लिए क्या हो सकता है। तो इस सोशल वैक्सीन को हम भरपूर इस्तेमाल करें। ये हमारे प्राणों की इस बीमारी से बहुत अच्छी तरीके से रक्षा कर सकती है। पैनिक का कोई कारण बिल्कुल नहीं है। 80% से ज़्यादा जो कोविड से प्रभावित मरीज़, उनको या तो ना के बराबर सिम्टम होता है या माइल्ड सिम्टम होता है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। बाकी भी जो 15-20% हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। वो भी वो लोग जाते हैं जिनको पहले से कोई बड़ी बीमारियां शरीर के अंदर होती हैं, कोई हार्ट की, लंग्स की, कोई किडनी की या किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ है, दूसरी बीमारियां हैं। तो इस समय पर ऐसे लोग तो विशेषकर जिनको शरीर में कुछ भी किसी भी प्रकार की बीमारियां पहले से हैं, और ख़ासकर हम हमारे घर में हमारे माँ बाप, बुज़ुर्ग लोगों को, उनकी ज़्यादा विशेष रूप से चिंता करें। उनके प्रिकॉशंस को फॉलो करने के मामले में किसी भी तरह की कोताही ना करें, ये सबसे बड़ी बात है।